स्वागत है दोस्तों आपकी एक नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम एक्सेल में पिवट टेबल अप्लाई करते हैं, पिवट टेबल के क्या क्या यूसेज हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कितनी तरीके से हम डेटा को पिवट टेबल के थ्रू समराइज कर सकते हैं और साथ ही साथ में हम पिवट चार्ट के बारे में भी इस वीडियो में सीखेंगे। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ डेटा ले रखा है। इस डेटा में अगर आपने पिवट टेबल अप्लाई करनी है तो आप कैसे करेंगे गाइस, बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इंसर्ट टैब में आपने जाना है यहाँ पे, और इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे आप पिवट टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए इस वाले ऑप्शन पे, इस पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होके आएगा जिसमें आपसे ये पूछ रहा है कि आपने जो टेबल रेंज है वो ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर दी है। नीचे आपसे बोल रहा है कि न्यू वर्कशीट में आपने पिवट टेबल अप्लाई करनी है या फिर एग्जिस्टिंग में करनी है। तो आप मान लीजिए हमने एक न्यू वर्कशीट लेते हैं जहां पे हम पिवट टेबल अप्लाई करेंगे। मैं इसको ओके करूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा गाइस, तो यहाँ पे एक नई वर्कशीट हमारी ओपन हो जाएगी। जैसे ये वर्कशीट ओपन होगी उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब एक पिवट टेबल हमारी अप्लाई हो चुकी है। अब हम जानते हैं, देखिए पिवट टेबल से पहले मान लीजिए मैं इस डेटा को फिल्टर करता हूँ। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है, यहाँ पे मान लीजिए मुझे किसी दो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा फिल्टर करके लाना है। यानी कि मुझे पता करना है कि जो BGS इंटरप्राइजेज है और जो आपका अरुणा एंड कंपनी है, इन दोनों का डेटा मुझे यहाँ पे फिल्टर करके लाना है। पता करना है कि कितना अमाउंट है, कितनी GST है और कितना टोटल है। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, देखिए होम टैब के अंदर मैं जाऊँगा और होम टैब में सेल्स वाला जो आपका ग्रुप है, इसके आगे आप देखेंगे एडिटिंग ग्रुप। इसमें आपको मिलेगा शॉर्ट एंड फिल्टर। इस पर आप क्लिक करेंगे फिल्टर पे, तो आपका फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। एक बार फिल्टर अप्लाई होगा तो यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल को हटाएंगे और यहाँ पे आप BGS एंड दूसरा आपका था अरुणा कंपनी, इन दोनों को आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए आपका केवल इन्हीं दोनों का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है फिल्टर करने के बाद में। बट यहाँ पे आप देखेंगे BGS इंटरप्राइजेस का डेटा है, फिर अरुणा है, फिर BGS है, तो इस तरीके से आ रहा है। अगर हम इसको प्रॉपरली समराइज करना चाहें, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे केवल अरुणा एक बार आए, फिर BGS आए, फिर दूसरे आए, इस तरीके से आए और उनका यहाँ पे टोटल होके भी आए, तो उसके लिए हम पिवट टेबल का यूज करते हैं। जहाँ पे हमारा डेटा एक लार्ज स्केल में होता है, उसको हमें समराइज करना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पिवट टेबल का। तो गाइस यहाँ पे मैं जो फिल्टर लगा है इसको हटा देता हूँ और अब हम चलते हैं इस वाले पेज में। अब देखिए यहाँ पे हम डेटा को कितनी आसानी से समराइज कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये जो पार्टी नेम है इसको मैं रोज में लाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं इसको रोज पे लाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एक कंप्लीट पार्टी का नेम आपका आ चुका है। उसके बाद मैं अमाउंट को ले आता हूँ यहाँ पे और फिर GST को भी ले आता हूँ वैल्यू पे, और फिर आपका टोटल को भी आपने ड्रैग करना है इसको इस तरीके से। ये आपकी जो होती है पिवट टेबल फील्ड्स होती हैं, इसमें आपको करना है। रोज पे आपने पार्टी नेम ले आए और वैल्यूज पे आपको अमाउंट, GST एंड टोटल आपको लेके आना है। तो इस तरीके से आपका डेटा समराइज हो चुका है। अब देखिए फिल्टर और पिवट टेबल में कितना डिफरेंस है। एम्बे एजेंसी थी, उसका टोटल अमाउंट, टोटल GST और सम ऑफ टोटल आ रहा है। ये ऑटोमेटिकली कर दिया पिवट टेबल ने, आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिर सिक्वेंस में अरुणा, फिर BGS, फिर भोला, फिर मनोज, इस तरीके से आपने टोटल इसने एक सिक्वेंस में आपको डेटा को समराइज करके दे दिया है। अब देखिए मान लीजिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने डेट भी लेके आनी है। अब आप जो है डेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपका डेट भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। देखिए जुलाई में अमाउंट क्या था, GST क्या थी और टोटल क्या था, अगस्त में, सितंबर में, हर एजेंसी के नीचे ये आपका लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है। अगर आपने किसी को हटाना है तो आप यहाँ पे जाएंगे रो लेवल पे, यहाँ पे आप गए और यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, रिमूव फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फिर से आप डेट पे भी क्लिक कीजिए, रिमूव फील्ड कीजिए, रिमूव हो जाएगा, या फिर ऊपर से आप टिक मार्क हटा दीजिए तब भी आपका रिमूव हो जाएगा। देखिए गाइस ये था हमारा पहला तरीका डेटा को समराइज करने का। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको कॉलम्स पे समराइज करता हूँ। कैसे करता हूँ, देखिए पार्टी नेम को मैं उठा के ले आता हूँ, कॉलम्स पे ले आया। सो सारे के सारे पार्टी नेम्स आपके कॉलम्स पे आ चुके हैं और डेट को मैं ले आता हूँ रोज पे। आपकी डेट आ चुकी है टोटल रोज पे। अब आपका अमाउंट को ले आते हैं वैल्यूज पे, GST को भी ले आते हैं वैल्यूज पे और टोटल को भी ले आते हैं वैल्यूज पे।
तो अब आप देखेंगे क्या हो रहा है। देखिए अब आपको दिखेगा कि जुलाई मंथ में जो एमबी एजेंसी है उसका टोटल अमाउंट कितना है, जीएसटी कितना है और टोटल कितना है, मंथ वाइज आपको दिखाई दे रहा है सारी की सारी एजेंसीज का। तो देखिए इस तरीके से हमने डेटा को और एक डिफरेंट तरीके से समराइज किया और उसका एनालिसिस किया। अब इसके बाद देखिए फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ बाहर क्लिक करूंगा तो आपको जो यहाँ पर प्योर टेबल फील्ड दिखाई दे रहा था वो अब नहीं दिखाई दे रहा है। अब उसको लाना है दोबारा से, तो जहाँ पे आपने डेटा समराइज किया हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये फील्ड दोबारा से वापस आ जाएगा। अब मान लीजिए आपसे ये कट हो गया यहाँ से इस तरीके से, तो इसको दोबारा वापस लाना है तो इस डेटा के किसी एक सेल को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शो फील्ड लिस्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फील्ड लिस्ट है दोबारा से यहाँ पे आ जाएगी, प्योर टेबल फील्ड्स। अब देखिए हम एक और तरीके से डेटा को समराइज करते हैं, कैसे। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, पार्टी नेम को फिल्टर्स में ले आता हूँ। यहाँ पे फिल्टर्स में ले आए तो आप देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पे आपका सारी की सारी पार्टीज का नेम आ चुका है और उसके बाद अमाउंट को और आपका जीएसटी को और आपका टोटल जो है इन सभी को मैं वैल्यूज पे ले आता हूँ नीचे यहाँ पे ले आया और डेट को मैं यहाँ ले आता हूँ। देखिए अब आप देखेंगे रो लेवल पे डेट्स आ चुके हैं और यहाँ पे आपके अमाउंट, जीएसटी एंड टोटल आ चुका है वैल्यूज पे। अब आपने पता करना है सबसे पहले, मान लीजिए फिल्टर लगाता हूँ ऊपर से, यहाँ सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट ऑल को यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ पे बीजीएस एंटरप्राइजेस को मैंने या फिर मान लीजिए वोला और बीजीएस दोनों को देखना है, इसको मैंने किया और ओके किया तो आप देखेंगे केवल 2 का ही डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब आपने फिल्टर करके भी डेटा को यहाँ पे एनालिसिस उसका कर दिया है। सो गाइज ये हो गए हमारे डिफरेंट तरीके जिस तरीके से हम डेटा को यहाँ पे प्योर टेबल के थ्रू अलग अलग एंगल से एनालिसिस और उसको समराइज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, मान लीजिए जो एमबी एजेंसी है इस डेटा में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एमबी एजेंसी कई बार आई हुई है और उन सभी का अमाउंट अलग अलग है, लेकिन जब आप यहाँ पे प्योर टेबल में जाते हैं तो आपका जो सम ऑफ अमाउंट है वो एक ही बार में दिखा दे रहा है। तो अब आपने देखना है कि जो एमबी एजेंसी है उसमें कितनी बार वो इस डेटा में आई हुई है, यहाँ पे जो सम ऑफ अमाउंट आ रहा है ये कितनी बार यहाँ पे एमबी एजेंसी आई हुई है इस डेटा में, जिसको ऐड करके टोटल कितना आया हुआ है, इतना आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपने काउंट निकालना है, मतलब इस डेटा को आपने जो आपका अभी तक सम हो रखा है उसको अगर आपने काउंट के अकॉर्डिंग दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप देखिए नीचे आप देखेंगे समराइज वैल्यू बाय, इस पे क्लिक आएगा। आपने सम करके दिखाना है, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम क्या दिखाना है। मान लीजिए आपको काउंट करके दिखाना है, आप इसको काउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है काउंट ऑफ अमाउंट 56, यानी कि जो एमबी एजेंसी है वो टोटल 56 टाइम इस डेटा में यहाँ पे आई हुई है। तो ये आपका यहाँ पे 56, फिर 14, फिर 42, यानी कि मेरे कहने का मतलब है डेटा को आप प्योर टेबल में कन्वर्ट करके उसको काउंट, उसमें मैक्सिमम, उसमें मिनिमम, उसमें एवरेज सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिखाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, नीचे शो वैल्यू एज में जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पर परसेंट टोटल, यहाँ पे रो टोटल, कॉलम टोटल, ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद गाइस देखिए हम क्या करते हैं, इसको मैं दोबारा से सम में ले आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं इसको सम पे क्लिक कर देता हूँ तो आपका डेटा दोबारा से सम होके यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक प्योर चार्ट अप्लाई करना है, इसी डेटा में एक प्योर चार्ट अप्लाई करना है। अब डेटा को आप और ज़्यादा विजुलाइज करना चाहते हैं चार्ट्स के थ्रू, तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे आप जाएंगे फिर से इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जब आप जाएंगे यहाँ चार्ट्स वाले ग्रुप में आपको दिखाई देगा ये प्योर चार्ट्स, इस पे क्लिक करेंगे, प्योर चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक चार्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉलम चार्ट ही हम ले लेते हैं, यहाँ पे अलग अलग चार्ट्स हैं, इसमें से मान लीजिए हम क्लस्टर कॉलम लेते हैं, ये वाला पहला वाला, और इस पर ओके कर देते हैं तो आपका एक चार्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है नीचे देखिए ये आपका क्या है, एमबी एजेंसी है, जिसमें आपका इसने बोला है कि सम ऑफ अमाउंट ब्लू कलर से है, सम ऑफ जीएसटी आपका ऑरेंज कलर से है, सम ऑफ टोटल आपका ग्रे कलर से है। ये आपको इस तरीके से इसने चार्ट में दिखा दिया है। अगर आपने इस चार्ट का नेम कुछ रखना है, इन फील्ड्स को डिलीट करना है, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आप जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट्स, इस पर क्लिक किया तो हाइड हो गए, इस पर क्लिक किया और इसको डिलीट कर देंगे
तो ये भी आपका डिलीट हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आप इस पर कोई टाइटल अगर लिखना चाहें, देखिए जैसे आपका एक चार्ट बनता है तो एक डिजाइन टैब आपका ऊपर आ जाता है। जैसे आप डिजाइन टैब में यहाँ जाएंगे, फर्स्ट में देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, इस पर क्लिक करेंगे। चार्ट टाइटल अबव चार्ट आपने लाना है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक टाइटल आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा चार्ट में। ये अब यहाँ पर आप इस चार्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आप लिख देंगे पार्टीज, आपने चार्ट का नेम यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको आप अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट में आप इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा कर सकते हैं, और इसके कलर को आप यहाँ से कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसको अगर आपने बोल्ड करना है तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। तो आपका डेटा इस तरीके से आप चार्ट को अलग अलग तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। अब ये हो चुका है। उसके बाद क्या करना है गाइस, देखिए अब आप इस चार्ट के डिजाइन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा चार्ट चाहिए तो आपका ये चार्ट का फॉर्मेट यहाँ पे चेंज हो चुका है। चार्ट का डिजाइन आपने डिजाइन में जाके चार्ट स्टाइल से इसको चेंज कर लिया है। तो ये हो गया हमारा एक चार्ट। अब फॉर एग्जांपल हमको ये चार्ट नहीं चाहिए, यहाँ पर आप चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो आपकी लाइन है इस पे, और डिलीट बटन प्रेस करेंगे, आपका चार्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमें पाई चार्ट चाहिए, तो फिर से मैं इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे जो आपका प्योर चार्ट है इसमें जाऊंगा। डेटा पे आपने क्लिक करना है और प्योर चार्ट पे जाना है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप मान लीजिए आपको पाई चार्ट चाहिए, ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें मान लीजिए हमको चाहिए 3D पाई, इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो आपका एक और हमने यहाँ पे चार्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे आप फिर से वही करेंगे, इनको आप राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, हाइड ऑल फील्ड बटन्स, और इसको भी मान लीजिए हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो हमारा चार्ट इस तरीके से बन चुका है। सम ऑफ अमाउंट ऑलरेडी चार्ट का टाइटल है, इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। इसका जो फॉन्ट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सर्कल में, इसमें क्या दिख रहा है, अलग अलग अमाउंट। जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसका साइज बड़ा, जिसका कम है उसका छोटा। अब आप चाहते हैं कि इसके ऊपर डेटा लिख के आ जाए इस चार्ट के ऊपर, तो वो कैसे आएगा, आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे ऐड डेटा लेबल्स, ये देखिए ऐड डेटा लेबल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो डेटा आपके चार्ट के ऊपर लिख के यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। देखिएगा इस, तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि कितनी आसानी से हम डेटा को प्योर टेबल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद उसको डिफरेंट तरीके से समराइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और फिर हम उसमें डिफरेंट चार्ट्स अप्लाई करके डेटा को विजुअलाइज करते हैं, जिससे कि लोगों के समझ में बड़ी आसानी से आ जाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा एजेंसी है जिसका जो कंट्रीब्यूशन है ज़्यादा है। जैसे एम्बे एजेंसी आप देखेंगे तो इसका जो ब्लू कलर दिख रहा है इसका बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आप ये देखिए, ये वाला आपको दिख रहा है BGS, इसका BGS एंटरप्राइजेज, इसका आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से गाइस आप क्या कर सकते हैं, डेटा को डिफरेंट तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं प्योर टेबल के थ्रू। अब देखिए डिजाइन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस चार्ट के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ये वाला डिजाइन चाहिए, इस पर क्लिक कर दिया हमने, ये चाहिए, और आपका कुछ इस तरीके से चार्ट हो जाएगा। या फिर आपको ये वाला डिजाइन चाहिए कुछ इस तरीके से, देखिए ये आपको पता चल रहा है कि कौन सी एजेंसी के आगे कौन सा कलर यहाँ पे अप्लाई किया गया है इस चार्ट में। तो गाइज आज की वीडियो में हमने सीखा किस तरीके से हम प्योर टेबल का यूज करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके, और किस तरीके से प्योर टेबल अप्लाई करके डेटा को हम और ज़्यादा अट्रैक्टिव और विजुअलाइज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।